हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकिफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने सिविल स्कोर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। इससे रिलेटेड मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाता हूं जिसमें आप लोगों को मैं जानकारी देता हूं कि आप अपने सिविल स्कोर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। हालांकि इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, लेकिन वो वीडियो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है। मेरे ख्याल से 2 साल से भी पुराना हो चुका है वो वीडियो। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर टाइम पे कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट होती रहती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक नया वीडियो बनाता हूं और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देता हूं आप लोगों को। तो अब आइए वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिविल स्कोर 300 से लेकर के 900 तक होता है, और इसके लिए जो रेटिंग्स होती हैं वो पुअर से लेकर एक्सेलेंट तक होती हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए अपने सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग कि आपका सिविल स्कोर किस रेटिंग के अंडर आता है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर आप आज के टाइम में आसानी से लोन वगैरह लेना चाहते हैं या फिर अच्छे क्रेडिट कार्ड्स लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आसानी से आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाए, तो कम से कम आप ये कोशिश करिए कि आपका जो सिविल स्कोर हो वो एक्सेलेंट की रेटिंग में मेंटेन्ड हो। कम से कम एक्सेलेंट की रेटिंग तक आ जाना चाहिए, जिसको हम कहते हैं 750 प्लस, मतलब कि 750 से ऊपर आप स्कोर अपना जो करने की कोशिश करें। और अगर पहले से ही आपका 750 या फिर 750 से ऊपर है तो उसको उतने पे मेंटेन करने की कोशिश करें, गिरने न दें। तो अब आइए जानते हैं कि कैसे हम अपने सिविल स्कोर को, अगर हमारा सिविल स्कोर कम है तो कैसे हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर हमारा पहले से ही सिविल स्कोर एक्सेलेंट के कैटेगरी में है, अच्छा है स्कोर, तो हम उसको कैसे मेंटेन करके रखें हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको पेमेंट्स को लेकर के वेल डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। आप अपने पेमेंट्स एकदम टाइम पे करने की कोशिश करें, मिस करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। आप पेमेंट को लेट ना होने दें। फिर चाहे तो आपके क्रेडिट कार्ड के बिल्स के पेमेंट्स हो या फिर आपके लोन की EMIs का पेमेंट हो, आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए है कि जैसे ही आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हो, जल्दी से जल्दी आप पेमेंट कर दें। आप ड्यू डेट का इंतजार ना करें कि अभी जो है बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ है पेमेंट के लिए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप पेमेंट कर दें। और ऐसे ही आप अपने लोन की EMIs का भी पेमेंट एकदम टाइम पे करें, कोई भी लेट ना करें। यहाँ पे मिस करने की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेट ना करें आप। और इसके लिए बेहतर ये होगा कि आप रिमाइंडर सेट कर लीजिए ताकि आप डेट ना भूलें, और जिस डेट को पेमेंट करना हो उस डेट को आप जो पेमेंट कंप्लीट कर दें। लोन के लिए स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, ऑटो डेबिट वगैरह ऑन करके रखें, जिससे कि आपके बैंक अकाउंट से ही आपके लोन की EMIs का जो पेमेंट है वो हर महीने होता रहे, और आपको जो ज़्यादा ध्यान देने की भी फिर ज़रूरत नहीं होगी। बस आपको अपने अकाउंट में बैलेंस इतनी मेंटेन करके रखने होंगे जिससे कि आपकी EMIs का पेमेंट हो सके। और इसी तरह से अगर आपका क्रेडिट कार्ड सेम उसी बैंक का, जिस बैंक का आपका बैंक अकाउंट है, तो फिर ऐसे में आप ऑटो डेबिट ऑन कर लीजिए, ऑटो पेमेंट ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपके क्रेडिट कार्ड का पेमेंट अपने आप ही आपके अकाउंट से हो जाए। जब भी डेट आएगी पेमेंट की तो आपके अकाउंट से ही आपके क्रेडिट कार्ड का पेमेंट हो जाएगा, तो आपको बर्डन नहीं लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पे रिमाइंडर्स भी लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके लिए बस आप इतना याद रखें कि जितना पेमेंट होना हो उतना बैलेंस आपके अकाउंट में होना चाहिए। तो जितना आप ऑन टाइम पेमेंट करेंगे उतना आपका सिविल स्कोर इंक्रीज होगा, इंप्रूव होगा। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि आप अपने सबसे पुराने क्रेडिट कार्ड को भी मेंटेन करके रखने की कोशिश करें, उसको बंद ना करें, क्योंकि इससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री लंबी होती है, और जितनी लंबी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री होगी उतना अच्छा आपका सिविल स्कोर होगा। तो कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि आप अपना सबसे पुराना क्रेडिट कार्ड भी चलाते रहें। चलाते रहने का मतलब ये है, ज़रूरी नहीं है कि आप उसका जो इस्तेमाल करें, उससे ट्रांजेक्शन करें, बस उसको बंद ना होने दें, अपने पास रखे रहें, उसको डीएक्टिवेट ना होने दें। अब देखिए कुछ बैंक ऐसा करते हैं कि अगर कार्ड बहुत लंबे टाइम तक, सालों तक एकदम इनएक्टिव है, उससे कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, तो ऐसे में हो सकता है कि कैंसिल कर दे कुछ बैंक अपने क्रेडिट कार्ड। तो आप कोशिश ये करें कि अगर आपके पास कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो कि अगर लंबे टाइम तक इनएक्टिव होने की वजह से डीएक्टिवेट हो जाए, अगर उससे कोई ट्रांजैक्शन न किया जाए तो वो क्रेडिट कार्ड बंद हो जाए, ऐसा भी खतरा हो, तो उससे कुछ 1-2 ट्रांजैक्शन साल भर के अंदर अंदर कर लेने चाहिए, ताकि वो क्रेडिट कार्ड आपका जो सबसे पुराना हो वैसे ही जो है चलता रहे, बंद ना हो। और इसके लिए ज़्यादा बहुत बड़े अमाउंट का ट्रांजैक्शन करना भी नहीं होता अपने कार्ड को एक्टिवेट रखने के लिए। तो ये याद रहे कि जितनी आपकी पुरानी क्रेडिट हिस्ट्री होगी, जितनी लंबी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री होगी, उतना अच्छा आपका सिविल स्कोर होता जाएगा। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जो सबसे पुराना क्रेडिट कार्ड हो उसको बंद नहीं करना चाहिए है। तो इसलिए आप अपना सबसे पुराना क्रेडिट कार्ड मेंटेन करके रखिए, उसको चालू रखिए। इसके बाद जो तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है वो है क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो। आपको अपनी क्रेडिट लिमिट का सही से इस्तेमाल करना चाहिए है। अब क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो क्या होता है ये मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये होता है कि जितनी आपकी क्रेडिट लिमिट है उसमें से आप कितना खर्च कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपकी क्रेडिट लिमिट है 1 लाख रुपए और आप उसमें से खर्च कर रहे हैं 20,000 रुपये, 20,000 आपने स्पेंड किया 1 लाख रुपए में से, तो फिर आपका जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो होगा वो 20% यानी 20% होगा। लेकिन अगर आप जो है 30% से ऊपर क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो को लेकर जाते हैं, यानी कि अगर आपकी क्रेडिट लिमिट, ओवरऑल आपकी क्रेडिट लिमिट है 1 लाख रुपए और आपने अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च कर दिए हैं 40,000 रुपये, तो ऐसे में आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन हो जाएगा 40%। 30% से ऊपर क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो होने पे आपका सिविल स्कोर गिर जाता है, तो इससे आपका सिविल स्कोर निगेटिवली इम्पैक्ट होता है। तो इसलिए आप क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो का भी ध्यान रखें।
आपको अपने ओवरऑल क्रेडिट लिमिट के 30% से नीचे ही खर्च करना चाहिए है। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है कि अगर आप लोन ले रहे हैं तो कोशिश करें कि उसका टेन्योर लंबा हो, मतलब कि एक लंबे टाइम पीरियड के लिए आप लोन लीजिए। तो इससे क्या होगा कि एक तो आपका जो EMI का अमाउंट है वो कम हो जाएगा, जिससे कि आपको EMI पे करने में आसानी होगी, और दूसरे ये कि जितना लंबा आपका टेन्योर होता है उतनी अच्छी से आपका क्रेडिट स्कोर बिल्डअप होता है। अगर आप पेमेंट एकदम टाइम से करते हैं तब, अगर पेमेंट आप टाइम से नहीं करते हैं तो ऐसे में दिक्कत होगी। तो इसके लिए शर्त यही है कि चाहे कितना भी लंबा आपका टेन्योर हो लोन का, आप बस पेमेंट एकदम टाइम पे करें। तो जब आप अपने लोन का रीपेमेंट एकदम कंप्लीट कर लेंगे तो ऐसे में आपका सिविल स्कोर बहुत ही तेज़ी से इंप्रूव हो चुका होगा। हाँ, लेकिन इसमें एक नुकसान ये होता है कि अगर हम अपना टेन्योर लंबा करें तो ऐसे में हमारा जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा हो जाता है। इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ता, इंटरेस्ट का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद जो पाँचवा पॉइंट है कि आप एक ही टाइम में मल्टीपल इंक्वायरीज या फिर मल्टीपल क्रेडिट के लिए अप्लाई ना करें। मल्टीपल क्रेडिट के लिए अप्लाई ना करें का मतलब ये है कि आप जो है एक ही साथ में क्रेडिट कार्ड, लोन, अलग अलग तरह के लोन, अलग अलग तरह के क्रेडिट कार्ड्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो ऐसे में आपका सिविल स्कोर डाउन होगा, कम होगा। तो इसलिए आपको बचना होगा एक ही टाइम के अंदर अलग अलग तरह के लोन्स, अलग अलग तरह के क्रेडिट कार्ड्स अप्लाई करने से। क्योंकि अगर आप एक ही टाइम के अंदर कई तरह के लोन्स के लिए अप्लाई करते हैं या फिर कई तरह के क्रेडिट कार्ड्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो इससे ये इंडिकेट होता है कि आपके पास पैसों की कमी है, फंड की कमी है, और आप वो कमी पूरा करना चाहते हैं लोन या फिर क्रेडिट कार्ड लेकर के। और जैसे ये इंडिकेशन होता है ना, वैसे ही आपका सिविल स्कोर डाउन किया जाता है। तो इसलिए आप ये इंडिकेशन देने की कोशिश ना करें कि आपको फंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको लोन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्रेडिट कार्ड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास फंड की कमी है। तो अगर आप ऐसा करेंगे कि एक ही टाइम में आपने जो है एक बार HDFC बैंक से लोन अप्लाई कर दिया, फिर एक्सिस बैंक से अप्लाई कर दिया, फिर ICICI बैंक से अप्लाई कर दिया, बस वो एक ही महीने के अंदर खूब सारा आपने लोन अप्लाई कर दिया या फिर खूब सारा क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दिया, तो इससे आपका सिविल स्कोर डाउन होगा। जितनी ज़्यादा क्रेडिट इंक्वायरीज होंगी उतना ज़्यादा आपका सिविल स्कोर कम होता जाएगा। इसके बाद जो छठा पॉइंट है कि आप अपने सिविल रिपोर्ट को टाइम टू टाइम चेक करते रहें और देखें कि किसी तरह कोई मिस्टेक तो नहीं है, और अगर आपको कोई मिस्टेक नज़र आती है तो आप तुरंत ही डिस्प्यूट रेज कर दीजिए सिविल को, जिससे कि जो भी मिस्टेक है वो आपके अकाउंट से हटाई जा सके। जैसे कि कुछ लोगों ने ऐसी शिकायतें भी की हैं कि उनके अकाउंट में एक ऐसा लोन ऐड कर दिया गया है, एक ऐसे लोन अकाउंट को मैप कर दिया गया जो कि उन्होंने लोन लिया ही नहीं। तो इस तरह की मिस्टेक अगर आप अपने सिविल रिपोर्ट के अंदर देखें या फिर किसी और तरह की मिस्टेक देखें तो तुरंत ही आप जो है डिस्प्यूट रेज कर दीजिए, जिससे कि वो मिस्टेक हटाई जा सके और आपके अकाउंट को सही किया जा सके। इसके बाद जो सातवां पॉइंट है कि अगर आप अपने सिविल स्कोर को इंप्रूव करना चाहते हैं या फिर इंप्रूव्ड है और उसको आप मेंटेन करके रखना चाहते हैं, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए है कि आप अलग अलग तरह के क्रेडिट को चूज़ करिए। जिसका मतलब ये होता है, क्रेडिट का मतलब ये होता है उधार, चाहे तो वो क्रेडिट कार्ड हो या फिर लोन हो, दोनों ही उधार होता है। तो क्रेडिट जब भी कहा जाए तो इसका मतलब आप ये समझिए कि उधार, जिसमें कि आता है आपका लोन, क्रेडिट कार्ड वगैरह। तो जब भी आप क्रेडिट लें, फिर चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो या फिर लोन हो, अलग अलग तरह का होना चाहिए। जैसे कि अगर क्रेडिट कार्ड है तो उसके अंदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड दोनों अगर हो तो बेहतर है, इससे आपका सिविल स्कोर इंप्रूव होता है और मेंटेन रहता है अगर इंप्रूव है तो। इसके साथ साथ अगर आप लोन ले रहे हैं तो उसमें भी कोशिश करिए कि अलग अलग तरह के लोन हो, जैसे कि इसमें भी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। जो लोन आपको बिना किसी सिक्योरिटी के मिल जाते हैं, जैसे कि पर्सनल लोन ज़्यादातर कोलेटरल फ्री होते हैं, जिसमें आपको कोई जो है कोलेटरल यानी सिक्योरिटी नहीं देना होता है। होम लोन एक सिक्योर्ड लोन होता है, क्योंकि इसके लिए आपको बैंक को सिक्योरिटी देना होता है, जो कि आपकी प्रॉपर्टी का पेपर होता है, तो इसलिए इसको हम सिक्योर्ड लोन कहते हैं। तो अगर आप लोन भी ले रहे हैं तो अगर आपका लोन कई तरह का हो, जैसे कि पर्सनल लोन भी हो, होम लोन भी हो, कार लोन हो, तो इस तरह से अगर अलग अलग तरह के लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स हो, जिससे कि वैरायटी आ जाए आपके क्रेडिट में, तो उससे भी आपका सिविल स्कोर इंप्रूव होता है, और पहले से अगर इंप्रूव्ड है तो वो मेंटेन रहता है। तो दोस्तों ये थे वो कुछ पॉइंट्स जिनके जरिए आप अपने सिविल स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। आई होप कि अब आप लोग जान गए होंगे कि सिविल स्कोर को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।